अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में वर्क सिस्टम से जुड़ी कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगा। एक कमेंट आया मेरी एक वीडियो पे, वहाँ एक भाई पूछते हैं कि उनकी कंपनी उनको एग्ज़िट नहीं दे रही है, वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं, वो एग्ज़िट जाना चाहते हैं, बट उनकी कंपनी उनको एग्ज़िट नहीं दे रही है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी एग्ज़िट नहीं दे रही है, उसकी कुछ वजह हो सकती है। आपने उनसे पहले तो बात करनी है कि किस वजह से वो आपको एग्ज़िट नहीं दे रहे हैं। अगर कोई लीगल इशू है तो आपको वो सॉल्व करना होगा, तभी आपको एग्ज़िट मिलेगी। लीगल इशू कई तरीके के हो सकते हैं। आपका कुछ अनपेड ड्यूज़ हो सकता है, कोई ऐसा इशू हो सकता है जो आपने पहले इसको सॉल्व नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और आप एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो कंपनी एग्ज़िट दे दे, और यही होना भी चाहिए। सऊदी लेबर लॉ के हिसाब से भी उनको यही करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं एग्ज़िट, तो सऊदी लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप एग्ज़िट जाना चाहते हैं, किसी भी वजह से कंपनी आपको एग्ज़िट नहीं दे रही है, तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप अपनी जगह सही हैं, एग्ज़िट जाने के लायक हैं, आपका सारा सिस्टम के हिसाब से सब काम सही है, तो लेबर कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। वहाँ आपके जो एम्प्लॉयर हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद आपकी एग्ज़िट, अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो आपको आपके एग्ज़िट का अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसे मैटर में आप क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन एम्बेसी जाएं। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप अपनी कंट्री के एम्बेसी जाएं। जाकर के वहाँ आप उनको अपनी तकलीफ़ बताएं, अपनी परेशानी बताएं कि आप एग्ज़िट जाना चाहते हैं, आपकी कंपनी आपको एग्ज़िट नहीं दे रही। वो आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म आपने फिलअप कर देना है। वहाँ पे आपने अपना जो इशू है वो मेंशन कर देना है। आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ करेक्ट डालेंगे, इस बात का ध्यान रहे। मोबाइल नंबर आपने अपना सही मोबाइल नंबर डालना है, जिससे वो आपको कांटेक्ट कर सके, आपके एम्बेसी वाले। फिर आपके एम्बेसी वाले इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, आपकी कंपनी से, आपके एम्प्लॉयर से बात करेंगे और उम्मीद है कि आपका काम हो जाए। तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट, जो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो एक्सेप्ट नहीं करना है। जब आपसे आपके इकामा रिन्यूअल के लिए पूछा जाएगा तो आपने मना करना है कि आप इकामा रिन्यू नहीं करना चाहते, आप एग्ज़िट जाना चाहते हैं। ये चीज़ें आपने करनी है। नहीं करना है कि अगर मैं बात करूं तो आपने मिसिंग नहीं होना है, आपने हुरूब नहीं लगवाना, आपने भागना नहीं है कंपनी से। बिना बताए कंपनी को कंपनी छोड़नी नहीं, मतलब आपने अपने आप को इलीगल नहीं करना है। अगर आप कंपनी एग्ज़िट नहीं दे रही है, आप चले जाते हैं कंपनी छोड़ने की, एग्ज़िट दे नहीं रही है, मुझे रहना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। जो लीगली प्रोसेस है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेंगे। हम परदेश में, अपने मुल्क में तो है नहीं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी और आगे भी हमारे लिए रास्ते खुले होंगे। सऊदी अरब भी दोबारा आप आना चाहेंगे काम करने के लिए तो आपके लिए रास्ता खुला है, आप आ सकेंगे। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 55 के हिसाब से भी ये बताया जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, जैसे 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके एक्सपायरेशन के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, आपका ये पूरी तरह से अधिकार है, आपको ये राइट्स दिया जाता है, ये आपका राइट्स है कि आप एग्ज़िट अप्लाई करें और जो आपका एम्प्लॉयर है उनको आपको एग्ज़िट देना पड़ेगा। अगर किसी वजह से वो आपको एग्ज़िट नहीं दे रहा है तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप अपील कर सकते हैं कि आपकी कंपनी आपका एग्ज़िट अप्रूव नहीं कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट आपकी मर्ज़ी के बिना रिन्यू किया जा रहा है। ये एक ऑफेंस है, ये इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकती कंपनी। अगर ऐसा कर रही है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, आपको लेबर कोर्ट जाना होगा, वहाँ जा कर के आपको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ डालते हैं तो उनको वहाँ बुलाया जाएगा, कंपनी से वहाँ पूछताछ की जाएगी कि क्यों आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा करना अलाउड नहीं है। आर्टिकल 55 में ये बताया गया है, अगर आप दोनों ही, आपकी कंपनी और आप जो आप काम कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर हैं, अगर दोनों ही अग्रीड हैं तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं। मतलब आप काम आगे करना चाहते हैं तो कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगी और कंपनी इसकी कंफर्मेशन आपके इकामे के रिन्यूअल के तौर पे लेती है। आपका जो इकामा है वो ज़्यादातर आपके कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के आसपास में ही रिन्यू किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जनवरी में कंपनी को ज्वाइन किया,
जनवरी में ही आपका इकामा बनता है। ज़्यादातर कंपनियां बना देती हैं। प्रोबेशन 3 मंथ का होता है, 3 महीने का होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपका प्रोबेशन पीरियड जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाता है, आपका इकामा जल्दी ही बन जाता है। सऊदी आने के 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका इकामा आपके हाथ में आ जाता है। तो आप जनवरी में आए, आपको फरवरी में इकामा मिल गया और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है और 1 ही साल की वैलिडिटी के साथ आपका इकामा है, तो अगली जनवरी आते आते आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा। और जब इकामा एक्सपायर होने वाला होता है तो कंपनी कफ़ील आपसे पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपका इकामा रिन्यू करा रहे हैं, आपका इकामा रिन्यू कराना है या नहीं कराना है। कंफर्मेशन आपकी होती है। अगर आप कंफर्म करते हैं कि ठीक है मैंने अपना इकामा कंटिन्यू करना है, मैंने अपना इकामा बनाना है, मैं काम करूँगा अभी, तो आपका इकामा रिन्यू करा दिया जाता है। आपका इकामा रिन्यू कराने के बाद अगर आप कहते हैं कि आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, कफ़ील चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। वो आपका इकामा रिन्यू करने का फ़ीस हो सकता है, वर्क परमिट चार्जेस हैं। तो ऐसे में आपकी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है, इसीलिए कफ़ील कंपनी आपसे पूछ के आपका इकामा रिन्यू कराते हैं। जब आपका इकामा रिन्यू हो गया उसके बाद आप कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब आप एग्ज़िट लगाना चाहते हैं, लेकिन आपका इकामा आपने 2 महीने पहले ही रिन्यू करवा लिया है। कंपनी ने 2 महीने पहले आपका इकामा रिन्यू कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि आप एग्ज़िट जाना चाहते हो। चाहे किसी भी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने बाद ख़त्म हो रहा है, अब आप एग्ज़िट जाना चाहते हो, लेकिन इकामा आपका 2 महीने पहले ही रिन्यू हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने इकामा रिन्यू होने से पहले इन चीज़ों के बारे में बात करनी होती है अपने कंपनी से कि आप एग्ज़िट जाने वाले हैं, इकामा रिन्यू ना किया जाए, तो आपकी कंपनी आपका 2 महीने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके भेज देगी, क्योंकि जो आपका इकामा का वैलिडेशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही घूमता है। लेबर लॉ के आर्टिकल 74 के हिसाब से जो टर्मिनेशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, वहाँ ये बताया गया है कि अगर दोनों ही पार्टीज़ यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अग्रीड हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, तो इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है और उसके बाद दोनों को रिटर्न में देना होगा। कंपनी आपको एक लेटर देती है, रिटर्न में आपने वहाँ पे साइन करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो 2 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। आप बीच में किसी वजह से कंपनी छोड़ रहे हैं और दोनों ही तरफ से अगर इजाज़त है, आपकी तरफ से भी और आपकी कंपनी की तरफ से भी इजाज़त है, दोनों को लेटर पे सिर्फ साइन करने की ज़रूरत है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है।